है क्लास सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशुएंस ऑफ शेयर्स। इसमें हम शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी अकाउंटिंग को स्टडी करेंगे। मैं यहाँ पर मौजूद तमाम तर जो डेफिनेशंस हैं उसको इंग्लिश में पढ़ के उर्दू में ट्रांसलेट करके आपका और अपना टाइम तो ज़ाया नहीं करूँगा, मगर मैं इनके बारे में आपको तफसीली बातें बताता जाऊँगा। मगर वीडियो को पॉज करके इन डेफिनेशंस को ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों के MCQs जो हैं वो बहुत आसानी से इसमें से निकल सकें। शुरू करते हैं। शेयर्स जो हैं, जिसके पास शेयर्स मौजूद होते हैं वो कहलाते हैं शेयर होल्डर या मेंबर उस कंपनी के, यानी कि उसके मालिकान कहलाते हैं। वो जिस कंपनी के शेयर होल्डर वो अपने पास ओन करते हैं तो वो उस कंपनी के मालिक कहलाते हैं। शेयर्स जो हैं एक मूवेबल और ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है कि इसको हम बासानी बेच सकते हैं और बासानी हम किसी को भी दे सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से कैश हो जाती है। मगर उन कंपनीज की जो लिस्टेड हों, जिनकी जो है स्टॉक एक्सचेंज में जो है नाम मौजूद हो, सिर्फ उनकी बहुत आसानी से बिक जाती हैं और ख़रीद ली जाती हैं। अदरवाइज जो अलग से जो कंपनीज़ हैं, या कह लिया जाए कि जो कंपनीज़ लिस्टेड नहीं हैं, यानी कि बहुत छोटी कंपनीज़ हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हैं, तो उनके जो शेयर्स होते हैं वो बहुत मुश्किल से ख़रीदे और बेचे जाते हैं। आई एम श्योर ये आपको यहाँ से समझ आ रही होगी। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर कर भी इन सबको पढ़ सकते हैं। ये सब बहुत अहम है आप लोगों के लिए। सब इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, कुछ ऐसे अल्फाज जो आपकी इस चैप्टर में शामिल होते हैं मगर उनकी मायने नहीं पता होते या फिर उनको किस तरीके से हैंडल किया जाए या वो क्या होते हैं, तो उसके बारे में अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी इसकी प्रोनाउंसिएशन है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस या ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट, दोनों एक ही बातें हैं। ये वो एक्सपेंस है, वर्ड एक्सपेंस लगा हुआ है तो हम ये बहुत बखूबी जानते हैं कि ये खर्चा है। तो ये खर्चा तब होता है जब कंपनी को बनाया जा रहा होता है। कंपनी को बनाने में जो तमाम तर चीज़ें या जो तमाम तर पैसे इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए, वो कहलाते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। जैसे कि उसका मेमोरेंडम को प्रिंट करवाना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएट को जो है बनाना, प्रोस्पेक्टस को अलॉट करना, लीगल फीस हो गई जो हम इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए देते हैं किसी भी फॉर्म की, या फिर फीस फॉर प्रोमोटर्स जो हमारी कंपनी को जो है प्रमोट कर रहे होते हैं उनको जो फीस दी जाती है वो, और मुख्तलिफ टाइप के जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले, वो सब कहलाते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस या ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट। MCQs में आपके पास इस तरह से आ सकता है कि अदर नेम ऑफ प्रीलिमिनरी कॉस्ट इज़, तो आपको मुख्तलिफ नाम दे दिए जाएंगे तो आपको मालूम हो ये बात कि उसका दूसरे नाम से बुलाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट के। इसके बाद हमारे पास मौजूद है ऑथराइज कैपिटल। वर्ड ऑथराइज से ही हमें बात का अंदाज़ा हो रहा है कि जो कंपनी अपने शेयर्स, यानी कि वो रकम जो वो शेयर्स में इशू करेगी जनरल पब्लिक को, उसको ऑथराइज करवा ले गवर्नमेंट से। ये हमारी मर्जी पे नहीं है हम जितने नोट छाप लें बेच दें। ये हम गवर्नमेंट पे अपने पास रजिस्टर्ड करती है गवर्नमेंट कि कितने शेयर्स जो हैं वो बेचे जाएंगे। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल इतना होगा, इससे ना ज़्यादा इससे ना कम, जब तक वो एग्रीमेंट है। अगर आपको और इशू करने हैं दोबारा जाके एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा कि हम 10 लाख शेयर्स हम बेच चुके, 10 लाख हम अब नए और बना के नए बेचेंगे। तो ये बात भी ऑथराइज करवाई जाती है कहाँ पर जाके, चेंबर ऑफ कॉमर्स में, जहाँ पर हम उसे रजिस्टर्ड करते हैं। इसके बाद हमारे पास इसकी जो मुख्तलिफ नाम है वो हैं नॉर्मल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ये दोनों भी इसी के नाम हैं। यूजुअली जो इस्तेमाल होता है वर्ड वो होता है ऑथराइज कैपिटल। आगे चलते हैं। हमारे पास मौजूद है ऑर्डनरी और प्रीफरेंस शेयर। ये दोनों में जो है मुख्तसर कहने ज़्यादा नहीं मगर फ़र्क है। वो फ़र्क इस तरीके से है कि ऑर्डनरी शेयर्स जो जिनके पास होते हैं उनके पास वोटिंग पावर होती है, उनके पास कंपनी की ओनरशिप होती है, वो असल में उस कंपनी के मालिकान कहलाते हैं, उनको उस किस्म का जो डिविडेंड होता है वो दिया जाता है। मगर जो प्रीफरेंस शेयर है या प्रीफर्ड स्टॉक है, उसकी जो वर्ड प्रीफरेंस है उससे हमें ये बात का अंदाज़ा हो रहा है कि वर्ड प्रीफरेंस का मतलब है खासियत, कि जिनके पास ये शेयर हैं उनको बाकियों की बनिस्बत यानी कि ऑर्डनरी शेयर की बनिस्बत खासियत दी जाएगी। कैसे खासियत दी जाएगी? उनको खासियत ऐसे दी जाएगी कि जो डिविडेंड होगा प्रॉफिट और लॉस का वो सबसे पहले उन्हें दिया जाएगा। जब भी कंपनी बंद हो रही होगी तो सबसे पहले जो रीपे किया जाएगा उनको, जो उनके पैसे वापस किए जाएंगे, किसके वापस करेंगे? प्रीफर्ड शेयर्स के। जिनके पास प्रीफर्ड शेयर्स हैं या प्रीफरेंस शेयर्स हैं या प्रीफर्ड स्टॉक है, ये तीनों एक ही बात है।
तो ये जिनके पास होंगे सबसे पहले उनको रिपे किया जाएगा उनका कैपिटल। और इसी तरीके से एसेट भी जब सोल किए जाएंगे, बेचे जाएंगे, तो उसमें भी सबसे पहला शेयर जो है, सबसे पहले जो हिस्सा जो है प्रीफर्ड स्टॉक या प्रीफर्ड शेयर या प्रीफरेंस शेयर को दिया जाएगा जो जिनके पास ये मौजूद होंगे। ऑर्डिनरी शेयर्स के मुख्तलिफ नाम हैं हमारे पास, वो है कॉमन स्टॉक और इक्विटी शेयर्स, ये भी इसके नाम हैं। मैं आपको दोबारा बताता जाऊँ, पॉज करके वीडियो ये तमाम डेफिनेशंस पढ़ते जाइएगा, यह आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। आगे चलते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड, अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स वो लोग होते हैं या वो एजेंट होते हैं जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शेयर्स को बेचने की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। अंडर राइटर्स के थ्रू जब जनरल पब्लिक को वो शेयर्स दे दिए जाते हैं तो उसको उसका प्रॉफिट और जो भी चीज़ें होती हैं उस हिसाब से उसको दे दी जाती हैं। इन केस ऑफ दैट कि जनरल पब्लिक को 1 लाख शेयर्स दिए गए, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 1 लाख शेयर्स दिए गए और उसमें से जो पब्लिक है उसने कितने खरीदे, 90,000 खरीदे। अब जो बचे हुए 10,000 हैं वो अंडर राइटर्स मजबूर हैं, बॉन्ड हैं कि उन्हें ही वो खरीदने पड़ेंगे, उसके अलावा और कोई नहीं खरीद रहा। जब जनरल पब्लिक नहीं खरीद रही, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम उसे बिकवाएंगे, तो बचे हुए शेयर कौन खरीदेगा, अंडर राइटर्स खरीदेंगे। अंडर राइटर्स के बाद ये एक कह लीजिए एक खासियत इस चीज़ की मौजूद होती है कि वो इसकी पार वैल्यू पे खरीदते हैं। पार वैल्यू होती है 10, ना ही उस पर प्रीमियम पे करते हैं, ना ही कोई डिस्काउंट मिलता है उन्हें। प्रीमियम होता है कि 10 रुपये का जो शेयर है वो 12 रुपये, 15 रुपये, 16 रुपये, 18 रुपये, जैसे यूनिलीवर के जो शेयर्स प्राइस है वो पार वैल्यू से बहुत ऊपर जाती है। तो इस तरीके से अंडर राइटर्स जो हैं किसी भी किस्म का प्रीमियम अदा नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पार वैल्यू यानी 10 रुपये के हिसाब से उसके शेयर्स परचेज कर लेते हैं। और ये भी उसी सूरत होता है जो कंपनी अच्छी नहीं चल रही होती, और अगर अच्छी कंपनी चल रही होगी तो कौन छोड़ेगा उनके शेयर्स। जैसे ही लॉन्च होंगे, जैसे ही इशू होंगे, सब ले लेंगे। लेकिन जब नहीं लिए जा रहे तो कंपनी भी थोड़ी अच्छी नहीं है, और जब इस हाल में देखा जा रहा है कि लोग परचेज नहीं कर रहे हैं तो अंडर राइटर्स उसे परचेज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3 किस्म की जो हैं इशुएंस ऑफ शेयर्स हैं। अकाउंटिंग फॉर इशुएंस ऑफ शेयर, 3 किस्म से इसे इशू किया जाता है। पहला तरीका, फुल्ली सब्सक्राइब, 1 लाख शेयर्स दिए जनरल पब्लिक को इशू करें, 1 लाख के 1 लाख खरीद लिए। इसकी एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन, इसको प्रैक्टिकली जिस तरह सॉल्व किया जाता है इसके आगे मौजूद है। एक छोटा सा ब्रीफ अभी बता रहा हूँ ताकि ये बात जहन में बैठ जाए, इनके जो डिफरेंसेस हैं वो जहन में बैठ जाए। तो फुल्ली सब्सक्राइब एप्लीकेशन जो 1 लाख शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू किए गए और वो 1 लाख शेयर्स उसी वक्त, उसी दिन या उसी जो पीरियड है, टाइम पीरियड, उसमें परचेज हो गए, तो वो कहलाते हैं फुल्ली सब्सक्राइब, कि जितने दिए उतने खरीद लिए। ओवर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब की मुराद कंपनी ने 1 लाख शेयर्स दिए और 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। तो कंपनी, ये सवाल आ रहा होगा जब 1 लाख ही दिए हैं तो 1,20,000 की कैसे आ गई। तो ये इस तरीके से होता है, कंपनी जो है मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहार जारी करती है कि हम इतने शेयर, हम शेयर्स बेच रहे हैं, अपने शेयर बेच रहे हैं। कितने बेच रहे हैं नहीं, हम शेयर्स अपने सोल्ड कर रहे हैं, जिसे परचेज करना है वो इस बैंक में इसके थ्रू जो है शेयर्स परचेज कर ले या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू परचेज कर ले। तो जो जनरल पब्लिक है उसको नहीं पता होता कितने शेयर्स हैं, वो जाएगी एप्लीकेशन देगी, वो जाएगी एप्लीकेशन देगी, फिर जो कंपनी है वो डिसाइड करेगी उसे कितने बेचने हैं। अब फर्ज कर लें 1,20,000 की जो है उनके पास एप्लीकेशन आ गई, रिक्वेस्ट आ गई, जबकि उन्हें कितने की रिक्वायरमेंट थी, उन्हें रिक्वायरमेंट थी 1 लाख की। तो इस सूरत में जो बचे हुए शेयर्स हैं वो वापस कर दिए जाएंगे, रिफंड कर दिए जाएंगे। अभी हम इसको मजीद पढ़ते हैं। अंडर सब्सक्राइब, 1 लाख दिए शेयर्स, 1 लाख के बारे में लोगों को बताया कि हम शेयर इशू कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जो एप्लीकेशन आई वो आई 90,000 की। हम ये जानते हैं, अभी पीछे पड़ा है कि जो बच गए पैसे वो तो अंडर राइटर्स खरीदेंगे, मगर जो एप्लीकेशन इस वक्त आई है वो आई किसके लिए, 90,000 शेयर्स की। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो सबसे पहला था हमारे पास यहाँ फुल्ली सब्सक्राइब एप्लीकेशन, यहाँ पर मौजूद है व्हेन द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक इक्वल टू द इनवाइटेड अमाउंट। जितने इनवाइट किए या जितनी रिक्वेस्ट उनके पास आई हैं उतनी ही आई जितनी इन्होंने इनवाइट करी,
यानी कि 1 लाख शेयर्स पे 1 लाख शेयर्स ही आए। तो यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है, कंपनी बैंकर रिसीव एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर, यानी कि 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई और कंपनी ने अलॉट भी 1 लाख किए, यानी कि जो इन तमाम एग्जाम्पल्स में कंपनी को 1 लाख शेयर्स ही अलॉट करने हैं। अब किस तरीके से होंगे वो हम आगे चल के से देखते हैं। अभी फिलहाल हम इसे पार वैल्यू पे ही इसकी बेच रहे हैं। इसकी प्रीमियम, इसका डिस्काउंट जो है नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इसके बाद ही आपको समझाया जाएगा कि एक वक्त में दिमाग जो है एक ही जगह पर रहे। अभी हम सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं फुल्ली सब्सक्राइब एप्लीकेशंस के बारे में। तो फुल्ली सब्सक्राइब एप्लीकेशन, इसकी कंप्यूटेशन और इसकी जो है प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगी, आपकी मर्जी है। 2 तरीके बता दूं। पहला तरीका, कंप्यूटेशन अलग से ऊपर कर लें, ये पहला तरीका है, ठीक है। आई प्रेफर ये बेहतर तरीका है कि तमाम तर जो सवाल दिए हैं उनकी जो कंप्यूटेशन है वो एक साइड पे कर लें, देन यहाँ पर उसको इशू कर दें या फिर डेबिट क्रेडिट में उसके पैसे लिख दें। दूसरा तरीका, ये जो 1 लाख मल्टीप्लाई 10 लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट बनाकर यहाँ पर बीच में लिख दें इसके साथ, यानी बैंक के सामने 1 लाख मल्टीप्लाई 10, शेयर्स एप्लीकेशन के सामने 1 लाख मल्टीप्लाई 10, इस तरीके से कर लें। ये दोनों तरीके आपके पास हैं, जो तरीका आसान लगे वो आप कर सकते हैं। इस तरीके में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इस तरीके में टाइम थोड़ा कम लगेगा, मगर इस तरीके में थोड़ी सी घिचपिच या कह लें गंदगी जो है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ये तरीका थोड़ा सा साफ रहेगा। दोनों के डिसएडवांटेज और एडवांटेज मैं आपको बता चुका हूँ। जो आपको अच्छा लगे, जिस तरीके से अच्छा लगे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर 1 कंप्यूटेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई? 1 लाख। उसकी पार वैल्यू कितनी थी? 10 रुपये। 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई कर दिए अपनी पार वैल्यू से, यानी 10 रुपये से। एक शेयर गया 10 रुपये का, तो 1 लाख शेयर्स हमारे पास गए हैं 10 लाख रुपए के। और रिक्वायर्ड कितनी थी? रिक्वायर्ड भी हमें 1 लाख शेयर थे 10 रुपये के हिसाब से, वो इसकी रिक्वायर्ड हो गई 10 लाख रुपए। बैंक हमारे पास डेबिट हुआ 10 लाख से, क्योंकि ये जो तमाम पैसे हैं ये हमारे बैंक अकाउंट में आए। अब जो ये बैंक अकाउंट में हमारे पास आए हैं, ये हमारा कैपिटल नहीं है, ये लोगों की एप्लीकेशन है या लोगों की जो है रिक्वेस्ट है हमारे पास। ये हमने अभी इशू नहीं करे हैं इस वक्त, जब हमारे पास ये आ गई तो इसलिए हमसे एक टेम्पररी अकाउंट में रखेंगे। टेम्पररी अकाउंट हमारे पास है शेयर्स एप्लीकेशन का, तो ये टेम्पररी है, ये अभी क्रेडिट है, नीचे जाके डेबिट हो जाएगा, तो यानी कि ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट में भी हमने 10 लाख शेयर्स को लिख लिया कि हमारे पास 10 लाख शेयर्स हमारे पास रिक्वेस्ट उसकी आ गई। इसके बाद हमने उसे डेबिट कर दिया और शेयर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, यानी कि हमारा कैपिटल इंक्रीज हो गया जब हमने उसे अलॉट कर दिया। इसकी 2 एंट्री बनती हैं, यही 2 एंट्री बनती हैं। बाकी वालों की 3-3 बनेंगी, जिसमें हमारे पास ओवर सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब है, उसकी 3-3 बनेगी। अभी आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह हमारे पास 10 लाख क्रेडिट हो गए। आप जानते हैं नरेशन में हमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम उसे अपने पास से लिख लेते हैं, मगर 3 बातों का ख्याल रखेंगे। एक नंबर ऑफ शेयर्स, एक उसकी पार वैल्यू, एक उसकी मार्केट प्राइस। ये 3 चीज़ें आप इसमें लिखेंगे ही लिखेंगे। हमें इस वक्त जो है सवाल में मार्केट प्राइस का जिक्र नहीं था, तो हमने इस वक्त मार्केट प्राइस के बारे में यहाँ लिखा भी नहीं है। 2 चीज़ों का जिक्र था, एक नंबर ऑफ शेयर्स, ये आ गए, एक उसकी पार वैल्यू कि एक कितने का था, एक 10 रुपये का था। अब अगर इसकी मार्केट प्राइस भी आ जाएगी एट रुपीज़ समथिंग, या 15, 20, 30, 40 जितने का भी होगा वो इसके आगे लिख दिया जाए। बाकी आप इससे पहले जो है कुछ भी लिख लें, जो क्वेश्चन में अल्फाज लिखा हुआ है वही उठा के लिख दें, इट डजंट मैटर एट ऑल। आगे चलते हैं। ओवर सब्सक्राइब एप्लीकेशंस के जितनी हमें इनवाइटेड अमाउंट था उससे ज़्यादा आ गई। यहाँ मौजूद है व्हेन द कंपनी बैंकर रिसीव एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक मोर देन इनवाइटेड, कि जितनी इनवाइट करी उससे ज़्यादा आ गई तो वो कहलाता है ओवर सब्सक्राइब एप्लीकेशन। यहाँ नीचे एग्जाम्पल मौजूद है, इनवाइट कितनी करी? 1 लाख। आ कितनी गई? 1,20,000। उसकी पावर वैल्यू के हिसाब से उसे देखा जाएगा कि बैंकर ने रिसीव करी एप्लीकेशन 1,20,000 रुपये की, जबकि रिक्वायर्ड कितनी थी? 1 लाख। देखते हैं इसकी जो ये रिफंड है, वर्ड रिफंड, यहाँ मैं दोबारा इसको हाईलाइट भी कर दूं, ये वर्ड लिखा है रिफंड। इस वर्ड रिफंड का मतलब है कि वापस दे दिया। रिटर्न किसी भी सामान को वापस दिया जाता है तब कहा जाता है।
कोई भी अशिया जो है जिसे वापस किया जाए उसे कहा जाता है रिटर्न। जब पैसे वापस किए जाएं उसे कहा जाता है रिफंड। इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ आगे हमारे पास इसकी कंप्यूटेशन मौजूद है। 1,20,000 हमारे पास रिसीव हुए 10 रुपये के हिसाब से, ये हमारे पास बन गया 12 लाख। इसी तरीके से 1 लाख के हिसाब से रिसीव हुई, मल्टीप्लाई बाय 10 लाख। हमें रिक्वायर्ड थी 10 लाख, आ कितनी गई 12 लाख। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ शेयर है वो बने कितने 20,000 शेयर्स, जिसको अगर उसकी पावर मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं और यहाँ से लेस करके 2 लाख, ये माइनस में आ जाएगी फिर। तो इस तरीके से भी आप इसे करके दिखा सकते हैं। सबसे पहली एंट्री 12 लाख से बनेगी, क्योंकि हम इसके पास हमारे पास जो पैसे आए वो डायरेक्ट बैंकर के पास आए। हमने इसकी जो रिफंड है वो सब बाद में करा, लेकिन फिलहाल हमारे पास क्या है, बैंकर के पास 12 लाख रुपए की शेयर्स एप्लीकेशन जो हैं आ गई, पैसे आ गए। अब यहाँ पर शेयर्स एप्लीकेशन भी आई कितने रुपए की 12 लाख रुपए की। डेबिट और क्रेडिट होगा इस तरीके से। नीचे शेयर्स एप्लीकेशन हमें कितनी चाहिए थी, हम उतने से उसे कम करेंगे। तो हमारी चाहिए थी 10 लाख, हमने इसे 10 लाख से डेबिट कर दिया। यानी कि इस क्रेडिट वाले में से 10 लाख माइनस हो गए, कितने बाकी थे 2 लाख। जहन में रखिएगा एक जगह। शेयर्स कैपिटल हमारे पास थे 10 लाख, तो जितने हमने शेयर्स एप्लीकेशन अपने पास उसे फाइनलाइज करके अलॉट करी, उतने से ही हमने शेयर्स कैपिटल अपना बढ़ा लिया, यानी कि क्रेडिट कर लिया। इसके बाद हमारे पास जो एक्सेस अमाउंट ऑफ शेयर था जो 2 लाख रुपए का था, वही हमने एंट्री जो पहली बनाई थी उसे उल्टा कर दिया। यानी शेयर्स एप्लीकेशन हमने डेबिट करके वापस कर दी, और बैंक जहां ऊपर डेबिट हुआ था उसे क्रेडिट करके 2 लाख के पैसे भी वापस कर दिए। इस तरीके से हमारी जो एक्सेस अमाउंट था वो रिफंड हो गया, वापस चला गया। आई एम श्योर ये बहुत आसानी से आपके समझ आ गया होगा इस तरीके से कि पहली वाली एंट्री को लास्ट में अपोजिट बना दें कि अगर आपसे ओवर सब्सक्राइब का क्वेश्चन है, ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा एप्लीकेशन का सवाल आए, तो आप इसे उल्टी करके बना दें, अपोजिट एंट्री बना दें, तो आपकी ये रिफंड हो जाएगी उस एक्सेस अमाउंट से। एक बात का हमेशा ख्याल रखेंगे कि शेयर्स कैपिटल अपनी पार वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होगा और पार वैल्यू से ही जो है जर्नल में रिकॉर्ड होगा, ना इससे ज़्यादा में ना इससे कम में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है अंडर सब्सक्राइब एप्लीकेशंस। अंडर सब्सक्राइब एप्लीकेशंस में हमने इनवाइट करी 1 लाख, यानी कि हमने जितनी इनवाइट करी उससे कम एप्लीकेशंस आई, तो वो हमारे पास कहलाते हैं अंडर सब्सक्राइब एप्लीकेशंस। कि हमने 1 लाख शेयर्स जो हैं अलॉट करें, पीछे से हम 1 लाख ही जो है लेकर आ रहे थे कि 1 लाख शेयर्स ही हमें अलॉट करने हैं, मगर एप्लीकेशन जो बैंकर ने रिसीव करी वो करी 90,000 की। 10 रुपए के हिसाब से डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फाइनलाइज द अलॉटमेंट ऑफ 90,000 शेयर्स। 90,000 शेयर्स उन्होंने अलॉट कर दिए। इसके साथ जो रिमेनिंग है, हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं, अंडर राइटर्स जो रिमेनिंग या जो बाकी शेयर्स होते हैं उन्हें परचेज करते हैं। तो यहाँ पर जो 10,000 शेयर्स हैं अंडर सब्सक्राइब वर टेकन बाय अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स ने उसे परचेज कर लिया। इसकी एंट्रीज कैसे बनती हैं, इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है कैसे होती है, वो सब यहाँ पर मौजूद है। एप्लीकेशन रिसीव हुई 90,000 की, तो बन गए 9 लाख। हमें रिक्वायर्ड कितनी थी, हमें रिक्वायर्ड थी 1 लाख की, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गए 10 लाख रुपीज़। लेस करेंगे तो हमारे पास शॉर्टेज आएगी, यानी कि माइनस में आएगा 10,000, यानी कि 1 लाख। 10,000 शेयर्स जो हैं हमारे पास कम पड़े, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएंगे 1 लाख, जो हमारे पास शॉर्टेज हो गई, कमी हो गई। अब सबसे पहली एंट्री जितने पैसे बैंकर ने रिसीव करे उसी से बनेगी, कोई दूसरी बात नहीं। हम ये बात जानते हैं, शेयर्स कैपिटल यहाँ क्रेडिट हुआ, यहाँ पर डेबिट होकर 0 हो जाएगा, उसकी बात खत्म हो जाएगी। शेयर्स एप्लीकेशन बढ़ जाएगी जितने पैसे आए उनसे, जितने पैसे रिसीव हुए हैं उससे। 10 से मल्टीप्लाई हुआ शेयर्स कैपिटल, 90,000 थी उसकी रकम, तो उससे उसका आंसर यहाँ पर 9 लाख जो है हमारे पास क्रेडिट में आ गया। फिलहाल हमारे पास बढ़े 9 लाख रुपए, जो बैंकर और जो जनरल पब्लिक ने हमसे शेयर्स परचेज करे उसके। जो 10,000 शेयर्स यानी कि 1 लाख शेयर्स जो कम पड़ गए थे, वो कौन खरीदेगा, वो खरीदेगा अंडर राइटर्स। तो इसकी वही पहली वाली एंट्री बनेगी बैंक डेबिट, और ये दूसरी वाली का शेयर्स कैपिटल क्रेडिट। यानी कि जहन में एक बात आ रही होगी कि पहले एप्लीकेशंस आई जब जनरल पब्लिक ने दी,
लेकिन जब अंडर राइटर्स ने दी तो डायरेक्ट हमारे कैपिटल में वो आ गया, क्योंकि वो एक ही शख्स जिसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उसने डायरेक्ट पैसे दिए कंपनी को और डायरेक्टली वो हमारे कैपिटल में शामिल हो गया। ना कि बैंक पहले हम उससे बैंक को एप्लीकेशन दें, देन पैसे दें, देन उसके बाद वो अलॉट हो, देन उसके बाद कंपनी फाइनलाइज करे। इन सब से बचकर लास्ट में उन्होंने क्या करा कि डायरेक्ट कंपनी को दिए, जो वो अंडर राइटर्स जो बॉन्ड हैं इस काम के लिए कि जो बचे हुए शेयर्स हैं उनको खरीदने हैं। तो इस सूरत में उसने डायरेक्ट कंपनी से उस शेयर्स को परचेज कर लिया, यानी कि बैंक हमारा डेबिट हो गया और शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट हो गई। कितने से? 1 लाख से। यहाँ नीचे हम इस बात को मेंशन ज़रूर करेंगे कि ये जो शेयर्स रिमेनिंग थे ये किसने खरीदे। तो यहाँ मौजूद है 90,000 शेयर एंड रिमेनिंग शेयर वो परचेज बाय अंडर राइटर्स। 90,000 शेयर्स की एप्लीकेशन दी गई और जो बाकी थे वो अंडर राइटर्स ने परचेज कर लिए। ये कह लें बहुत बड़ी और एक मुश्किल एंट्री बन सकती है, आप इसे कर लें इशू शेयर्स टू अंडर राइटर्स या कह लें रिमेनिंग शेयर्स वर टेकन बाय अंडर राइटर्स, छोटा कर लें उसको, इट डजंट मैटर। आगे चलते हैं। अब हमारे पास मौजूद हैं वो 3 कैटेगरीज के शेयर्स के प्राइसेस। पहले थे इशुएंस ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स दिए गए। पहला था बराबर शेयर दिए गए, दूसरा था ज़्यादा शेयर दिए गए, तीसरा था कम शेयर दिए गए। अब उनके पैसों पे बात करते हैं। जो हमने बात करी थी मार्केट प्राइस की, अब आ रही है हमारे पास मार्केट प्राइस। नंबर 1 पार, नंबर 2 एट प्रीमियम, नंबर 3 एट डिस्काउंट। पार का मतलब 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में बेचा, वो कहलाती है पार। यानी कि पार वैल्यू के 3 मुख्तलिफ नाम हैं, फेस वैल्यू, लिस्ट वैल्यू या लिस्ट प्राइस। तो ये तीनों बातें एक ही है, यानी कि इसकी जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपये के नोट की 10 रुपये की वैल्यू। अब वो 10 रुपये का नोट जो है अगर हमारा वो बहुत ज़्यादा कीमती हो जाए, उसे 100 रुपये में बेचा जाए, तो उस सूरत में उसकी जो शेयर्स हैं आप उसको आसानी से इजीली समझ सकते हैं कि 10 रुपये का नोट 100 रुपये में बेचा जा रहा है या 10 रुपये का नोट 20 रुपये में बेचा जा रहा है, तो वो कहलाएगा प्रीमियम, ज़्यादा में। उसकी फेस वैल्यू क्या थी? 10 रुपये थी। उस पर जो मौजूद है या उसकी पार वैल्यू जो है वो 10 रुपये है। इसके बाद मौजूद है हमारे पास एट प्रीमियम, यानी कि वही 10 रुपये का शेयर्स 10 रुपये से ज़्यादा में बेचा जा रहा है। प्रीमियम मोर देन 10 रुपीज़ के जितने का है उससे ज़्यादा में बेचा जा रहा है, तो मतलब प्रीमियम है। और इसी तरह एट डिस्काउंट के 10 रुपये का शेयर उसकी वैल्यू से कम में बेचा जा रहा है, तो वो कहलाएगा एट डिस्काउंट। यानी कि 10 रुपये का शेयर 9, 8, 7, 6, 5 किसी में भी बेचा जा रहा है तो वो कहलाएगा एट डिस्काउंट। अब इनकी एक एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल में एट पार की मौजूद है। पहले हमने क्या करा था? पहले हमने सबकी वैल्यू पार रखकर शेयर्स को कम ज़्यादा करा था, कि आपके जहन में ये बात बैठ गई कि हम किस तरीके से शेयर्स की अलॉटमेंट करेंगे कि अगर वो कम हो या वो ज़्यादा हो, शेयर्स एक्सेस अमाउंट ऑफ शेयर हो या शॉर्टेज ऑफ शेयर हो, तो हम उसे कैसे बेचेंगे और जैसे उसके जो कंप्यूटेशन है, जैसे उसकी प्राइजेशन है वो किस तरीके से होगी। अब हमारे पास क्या है? हम उसकी प्राइस की बात कर रहे हैं। शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स सब जगह एक ही रहेंगे। तो द कंपनी इशू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹10, यानी 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में ही बेच दिया, तो वो कहलाएगा एट पार। सेकेंड, द कंपनी इशू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹12, यानी 10 रुपये का शेयर 12 में बेच दिया, तो वो कहलाएगा प्रीमियम। इसी तरीके से एट डिस्काउंट के 10 रुपये का शेयर 9 रुपये में बेच दिया, कम में बेच दिया, तो वो कहलाएगा एट डिस्काउंट। तो आगे बात करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन और किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। पहले इस जगह पर हमारे पास कंप्यूटेशन के बाद मौजूद था एक्सेस और शॉर्टेज, यहाँ मौजूद है प्रीमियम या डिस्काउंट। तो 20,000 शेयर्स कंपनी ने दिए, 10 रुपये का एक शेयर था और रिक्वायर्ड भी 10 रुपये का ही था, कि उन्होंने उसको बेचा भी 10 पे, जो रिसीव करे वो भी 10 पे करे, और रिक्वायर्ड उसकी यानी कि कैपिटल भी 10 रुपये के हिसाब से ही था। तो वो इस सूरत में नील रहा, हमारे पास कोई डिस्काउंट कोई प्रीमियम जो है नहीं आया। 2 लाख के शेयर बने। वही पहली वाली एंट्री, बैंक डेबिट, शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट 2 लाख से, इसी तरह शेयर्स एप्लीकेशन डेबिट, टेम्पररी अकाउंट ख़त्म हो गया और शेयर्स कैपिटल
क्रेडिट हो गए, हमारे पास शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर मार्केट प्राइस भी हमने लिखी है साथ, 20,000 का शेयर 10 रुपये का ईच था, एक था 10 रुपये का और उसकी मार्केट प्राइस थी 10 रुपये। आगे चलते हैं। अब हमारे पास मौजूद है एट प्रीमियम, यानी कि 20,000 शेयर्स 12 रुपये के हिसाब से दिए, ज़्यादा में दिए, तो ये बन गए हमारे पास 2,40,000 रुपये के। और जो रिक्वायर्ड थी वो तो हमेशा कैपिटल आप जानते हैं अपनी पार वैल्यू से होगा 2 लाख से, जो हमारे पास प्रीमियम ऑन शेयर बना वो बना 40,000 रुपये का। अब ये प्रीमियम ऑफ शेयर कहाँ आएगा, ये इस तरीके से आएगा यहाँ। अब हम बात करते हैं स्टार्ट से। बैंकर ने रिसीव करी 2,40,000, शेयर्स एप्लीकेशन कितने से हुई, 2,40,000 से। कोई बात नहीं है, इस पहली एंट्री में जितने पैसे आए हैं उसी से बनेगी, यही एंट्री रहेगी, हमेशा यही रहेगी। अब बात यहाँ है, शेयर्स एप्लीकेशंस जो हैं क्रेडिट जितने से हुई हैं उतने से ही डेबिट होना लाजमी है, उसमें कोई पैसे नहीं बचने हैं, उसे तो हमें करना ही करना जीरो है। तो इस हाल में वो हमारे पास आ जाएगी क्रेडिट से उठकर डेबिट में। हम ये भी जानते हैं कि शेयर्स एप्लीकेशन अपनी पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है कि 2 लाख रुपए उठकर आ गए यहाँ पर। अब ये दो बातें लिखने के बाद आप इस बात का जहन लगाएं, अगर समझ नहीं आई है प्रीमियम कहाँ जाएगा, प्रीमियम हमेशा जो है क्रेडिट साइड पे जाएगा, डिस्काउंट हमेशा डेबिट साइड पे जाएगा। तो इसी तरीके से प्रीमियम अगर जहन में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हो, आप एक काम करें, इस प्रीमियम को छोड़कर एक लाइन पूरी छोड़ दें, शेयर्स एप्लीकेशन लिखें। आपको पता है जब क्रेडिट जितने से हुई है उतने से ही डेबिट होगी। शेयर्स कैपिटल लिखें, कैपिटल आपको पता है अपनी पार वैल्यू से नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल आ जाएगा और वही कैपिटल इसमें लगेगा, इसके अलावा एडिशनल कहीं से नहीं आएगा। आपने वही 2 लाख रुपए कैपिटल के क्रेडिट में लिख दिए। अब फर्क आ रहा है, कमी आ रही है कहाँ पर, यहाँ क्रेडिट साइड पे। आपने शेयर्स प्रीमियम जो है या प्रीमियम ऑन शेयर जो है यहाँ क्रेडिट साइड पर 40,000 रुपये का लिख दिया। ये इस तरीके से हो सकता है, वरना ये बात आपके जहन में बैठ गई होगी कि प्रीमियम हमेशा क्रेडिट साइड पे ही होता है। अब यहाँ पे हमने जिस तरीके से नंबर ऑफ शेयर्स को बता दिया है कि 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उसकी पार वैल्यू 10 है और 12 रुपये के हिसाब से उसे बेचा गया है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास मौजूद है एट डिस्काउंट कि 20,000 शेयर्स उसकी पार वैल्यू से कम में 9 रुपये से बेचे जा रहे हैं। तो इस सूरत में 20,000 मल्टीप्लाई होंगे 9 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 1,80,000 रुपये का। कम में बेचे गए तो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। ज़्यादा में बेचे जाएंगे तो कहलाएगा प्रीमियम। कम में बेचे गए, एप्लीकेशन जो रिक्वायर्ड है वो हमेशा 20,000 मल्टीप्लाई 10 यानी अपनी पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगी। पार वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गए, ये बन गई 2 लाख। बैंकर ने जितनी रिसीव करी 1,80,000। शेयर्स एप्लीकेशन कितने से बढ़ी, 1,80,000। कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। शेयर्स एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट हुई उतने से ही डेबिट होंगी, 1,80,000 से। डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन शेयर्स के बाद ले लेते हैं। शेयर्स कैपिटल अपनी पार वैल्यू से ही आएगा, यानी जितने रिक्वायर्ड थे। अब फर्क कहाँ आ रहा है, अब फर्क आ रहा है डेबिट साइड पे, यानी डेबिट साइड कम है तो डिस्काउंट ऑन शेयर भी तो हमेशा डेबिट साइड पे आता है। तो इस सूरत में ये हमारे पास बैलेंस हो जाएगा, यानी कि इसको जब हमने लेस करा तो वहाँ पर डिस्काउंट ऑन शेयर बना 20,000 रुपये का। 20,000 रुपये के जो शेयर्स हमारे पास डिस्काउंट में आए, जो कह लें कि कम पड़ रहे थे, तो वो यहाँ पर शेयर्स ऑन डिस्काउंट आ गए या डिस्काउंट ऑन शेयर्स आ गए। तो इस तरीके से हमारे पास एट पार, एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट, इन तीनों के बात को भी हमने समझ लिया। हमने जो है फुल्ली सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब और ओवर सब्सक्राइब को भी अच्छे से समझ लिया। ये 6 बातें हमारे जहन में जब बैठ गई हैं तो अब हमारे पास 3 मज़ीद बातें हैं जिनको हमें अपने जहन में बिठा लेना चाहिए कि हम किस तरीके से जो एसेट की वैल्यू है वो फाइंड करें, किस तरीके से हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करें और किस तरीके से हम रेट ऑफ शेयर्स मालूम करें। एसेट की वैल्यू मालूम करने का तरीका, नंबर ऑफ शेयर्स को उसकी मार्केट प्राइस से, यहाँ मैंने पार वैल्यू लिखी थी क्योंकि हमने फर्ज कर लें कि हमारे पास पार वैल्यू ही गिवन है, मार्केट प्राइस भी उसकी पार वैल्यू, जैसे हम अभी स्टार्ट में पढ़ रहे थे कि सबकी वैल्यू पार थी, तो इसी तरीके से भी इसकी वैल्यू भी पार हो सकती है। अगर मार्केट प्राइस दी हुई है तो हम इसे मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगर नहीं दी हुई तो हम पार से करवाएंगे, अगर दी हुई है तो मार्केट प्राइस से करवाएंगे। तो यहाँ 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 हुआ तो हमारे पास बन गए 2 लाख। इसी तरीके से नंबर ऑफ शेयर्स मालूम करने का तरीका, आपके पास इसके एसेट की वैल्यू दी गई है, 1,80,000 रुपये एसेट की वैल्यू है और इस एसेट की वैल्यू को हम डिवाइड करवा देंगे मार्केट प्राइस से जो 18 रुपये है, फ़र्ज़ करिए हम, मिसालें हैं ये, एग्जांपल्स हैं आप लोगों के लिए। डिवाइड करवा के हमारे पास आंसर आया 10,000 शेयर्स का।
के जो उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कितने हैं, 10,000 हैं। अब इसी तरीके से रेट मालूम करने का तरीका यहाँ हमारे पास मौजूद है। 2,56,000 रुपीज़ का कोई एसेट, कोई भी एसेट हो सकता है, इसमें बिल्डिंग भी हो सकती है, इसमें फर्नीचर भी हो सकता है, फिक्सचर भी हो सकता है, इसमें वैन भी हो सकती है, व्हीकल, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो उसके पैसे यहाँ मौजूद हैं और नंबर ऑफ शेयर्स मौजूद हैं, 32,000 शेयर्स दिए गए। तो उसकी हमारे पास जो प्राइस आएगी वो आएगी मार्केट प्राइस, जो हमारे पास बनती है 8 रुपीज़। डिवाइड करवा के इसका आंसर आएगा, यानी कि इन दो को हम डिवाइड करवाएंगे, पहले वाले को मल्टीप्लाई करवाएंगे। यानी एसेट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कराएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स और रेट ऑफ शेयर मालूम करने के लिए हम हमेशा इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये 9 बातें आप लोगों के जहन में बैठ गई हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले फुल्ली सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब। सेकेंडली एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। थर्ड वैल्यू ऑफ एसेट, नंबर ऑफ शेयर्स और रेट ऑफ शेयर्स। ये 9 बातें आपके जहन में बैठ गई हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसकी जो बेसिक कुछ एंट्रीज होती हैं जो आउट क्लास आती हैं, इन तमाम जो इन 9 बातें हैं इनसे थोड़ी सी मिलती जुलती और थोड़ी सी बाहर से आती हैं, थोड़ी अलग आती हैं एंट्रीज। तो अब हम बात करते हैं उन सम बेसिक एंट्रीज की। कह ली जाए ये वो 5 एंट्री हैं जिसका अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए तो आपके पास जितने सवाल आएंगे आपसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आसान हो जाएगा। तो ये इसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये वीडियो को हम एंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास मौजूद है इशू 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹8, यानी कि 10 रुपये का शेयर्स कितने में बेचा गया, 8 रुपये में। दिमाग में इसकी एंट्री बनाएं। अगर टाइम लेना चाहो तो इस वीडियो को पॉज कर लें। आंसर देखने से पहले अपने दिमाग में इस एंट्री को क्रिएट करें कि इसकी एंट्री क्या बनती, नॉर्मल एंट्री इसकी। तो सबसे पहले हमें नहीं बताया गया कि ये पैसे कहाँ आए, बैंकर ने रिसीव नहीं करे। जब हमारे पास मेंशन नहीं है कि कहाँ रिसीव हुए तो हमने ये कैश में दिया। हम अगर नॉर्मल फर्स्ट ईयर का जर्नल भी बनाएं तो उसमें भी हमारे पास क्या होता है, अगर नहीं मेंशन के पैसे कहाँ गए हैं तो वो कैश में आए, कि पैसे किस चीज़ में हमने रिसीव करे। ना अकाउंट रिसीवेबल है, ना बैंक है, ना ही कोई एसेट है, तो कहाँ पैसे आए, कैश की सूरत में पैसे आए। तो यहाँ पर भी हमारे पास कैश की सूरत में 4,000 आए। कंप्यूटेशन यहाँ भी की जा सकती है, कंप्यूटेशन यहाँ भी की जा सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ करी भी है कि सबसे पहले कैश 500 रुपीज़ का 8 मल्टीप्लाई करेंगे उससे, तो हमारे पास बनेंगे 4,000 रुपीज़। ये आ गए हमारे पास 4,000। वही तरीका डिस्काउंट या प्रीमियम के लिए लाइन छोड़ दें, शेयर्स कैपिटल को मल्टीप्लाई करवा लें। शेयर्स कैपिटल अपनी पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, यानी 5,000 शेयर्स मल्टीप्लाई होंगे 10 हो जाएगा 5,000 शेयर्स कैपिटल का। तो शेयर्स कैपिटल हमारे पास क्रेडिट आ गया 5,000 रुपीज़ के। इसके अलावा हमारे पास जो कैश है वो है 4,000 का। तो बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि 5,000 यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो शेयर्स कैपिटल, शेयर्स ऑन डिस्काउंट जो है या डिस्काउंट ऑन शेयर जो है वो भी डेबिट साइड पर 1,000 से आएगा। तो इस सूरत में ये बैलेंस हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 5,000 यहाँ भी है और 5,000 यहाँ भी हैं। इस बात का ख्याल रखेंगे अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं आ रहे हैं तो आप ये फर्स्ट ईयर से बात पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर बराबर नहीं है तो कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद ज़रूर है, वरना ये दोनों साइड हमेशा बराबर ही होती हैं। इसके बाद बात करते हैं नंबर सेकंड, परचेज बिल्डिंग फॉर ₹4,50,000 एंड इशू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स वाज 15। अब जहन में बात बताएं कि ये जो शेयर यहाँ पर किस चीज़ की हमारे पास कमी है। हमारे पास यहाँ कमी है नंबर ऑफ शेयर्स की। एंट्री क्या बन रही होगी, किस तरीके से डिवाइड करेंगे, ये तमाम बातें आप पीछे पढ़ चुके हैं। अगर नंबर ऑफ शेयर्स मालूम नहीं है तो हम इस 4,50,000 को डिवाइड करवाएंगे किससे, इस 15 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि इतने नंबर ऑफ शेयर जो हैं इशू किए गए। इसकी एंट्री क्या बन रही होगी, इसको भी दिमाग में लगाएं। कैश वाली एंट्री है, बिल्कुल वैसे ही बन रही होगी। डिस्काउंट की जगह पर प्रीमियम आ रहा होगा क्योंकि ये ज़्यादा है। अब किस तरीके से बनती है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है नंबर ऑफ शेयर्स को मालूम कर रहे हैं हम 30,000। 30,000 शेयर्स कैसे आए, 4,50,000 को डिवाइड करवाया गया 15 से, तो हमारे पास आए 30,000। 30,000 को मल्टीप्लाई करें 15 से तो बनते हैं 4,50,000।
यहाँ पर 30,000 को पार वैल्यू से कैपिटल मालूम करने के लिए, शेयर्स कैपिटल मालूम करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास बन जाएंगे 3 लाख। प्रीमियम वाली लाइन फिर छोड़ देंगे। बिल्डिंग की जो प्राइस है वो डेबिट हो गई क्योंकि हमने बिल्डिंग परचेज करी है, खरीदी है, तो डेबिट होगी। कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 3 लाख से। फर्क कहाँ आ रहा है? फर्क आ रहा है, कमी आ रही है क्रेडिट साइड पे। तो प्रीमियम ऑन शेयर भी हमेशा क्रेडिट साइड पे ही होता है। जो रिमेनिंग अमाउंट है उससे प्रीमियम ऑन शेयर्स जो है मालूम हो जाएगा। हमने एट पार प्रीमियम एंड डिस्काउंट पढ़ा है, यहाँ पर हमारे पास प्रीमियम वाली वैल्यू है, ऊपर वैल्यू ज़्यादा है नीचे वैल्यू कम है, तो इस सूरत में हमारे पास क्या बनेगी? प्रीमियम ऑन शेयर्स बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 1,50,000 रुपये। नंबर थर्ड, यहाँ पर हमारे पास इशू सुफिशिएंट नंबर, सुफिशिएंट के ना मालूम, जिसकी इल्म ना हो कितने हैं। सुफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 एट ₹13, 10 रुपये का शेयर 13 रुपये में दिया। इन फुल सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर पेएबल 1,30,000। डिबेंचर पेएबल था हमारे पास, यानी लाइबिलिटी है, ये उधार है, अकाउंट पेएबल की तरह। अकाउंट पेएबल थोड़ी मुद्दत के लिए होती है, किसी शख्स से लिए हुई। डिबेंचर पेएबल दूसरी लाइबिलिटी है। डिबेंचर के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में इसकी तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। 1,30,000 को हम डिवाइड करवा देंगे 13,000 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसकी एंट्री कुछ ऐसे बनेगी। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है डिबेंचर पेएबल 10,000 शेयर्स। हमने 1,30,000 को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया 13 से, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स आया वो आया 10,000 का। तो 10,000 को 13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएंगे 1,30,000 का डिबेंचर पेएबल। हम ये बात बखूबी जानते हैं, शेयर्स कैपिटल हमेशा अपनी पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, तो 10,000 शेयर्स अपनी पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएंगे 1,00,000 रुपये। उस 1,00,000 को 1,30,000 से जब लेस किया जाएगा तो हमारे पास बनेगा प्रीमियम ऑन शेयर्स, यानी कि ऊपर पैसे ज़्यादा है नीचे पैसे कम है, तो हमारे पास क्रिएट हो जाएगा प्रीमियम ऑन शेयर्स। वैसे ही एक लाइन छोड़ देंगे आप ऊपर लिखें डिबेंचर पेएबल 1,30,000 रुपये का, नीचे लिखें शेयर्स कैपिटल 1,00,000 का, जो डिफरेंस है वहाँ पर आप लिखते हैं 30,000, यानी कि यहाँ प्रीमियम में हमारे पास था तो प्रीमियम ऑन शेयर 30,000 रुपये से। 3 बातें पीछे सब तमाम उसमें बताता आया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स, पार वैल्यू, मार्केट प्राइस, ये तीनों चीज़ें आपको इसमें लिखनी ही लिखनी है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास मौजूद है द प्रोमोटर्स वर अलॉटेड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। प्रोमोटर्स को 10,000 शेयर्स दिए गए, कितने? 10 रुपीज़ के हिसाब से, उसकी पार वैल्यू के हिसाब से ही उसे शेयर्स अलॉट किए गए। हमने भी पीछे पढ़ा कि जब प्रोमोटर्स को किसी भी काम से पैसे दिए जाते हैं वो कहलाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 10,000 शेयर्स 10 से मल्टीप्लाई किए गए तो हमारे पास बने 1 लाख। यहाँ आ गया हमारे पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 1 लाख, शेयर्स कैपिटल 1 लाख, उसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गए 1 लाख। तो हम चलते हैं लास्ट एंट्री की तरफ। स्टॉक डिविडेंड ऑफ ₹90,000 इज सेटल्ड बाय इशूइंग सूटेबल नंबर ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पर हमें 2 चीज़ें नहीं दी हुई, पहला नंबर ऑफ शेयर्स, दूसरी उसकी प्राइस, कितने पे उसे बेचा गया। जब नहीं बताई हुई हमें कि उसकी प्राइस क्या होगी तो उसकी प्राइस हमेशा पार होगी। पार पे दिया पार पे लिया, यानी 10 पे लिया 10 पे दिया, जो भी सिचुएशन हो 10 पे। अगर मेंशन हो कि इतने पे तो हम उसे इतने पे लेंगे। लास्ट स्टॉक डिविडेंड 90,000, यानी कि 90,000 उसकी प्राइस दी हुई थी। नंबर ऑफ शेयर्स हम कैसे मालूम करेंगे? उसे 10 से डिवाइड करके। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास आए 9,000, 9,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमारे पास आए 90,000। इसी तरीके से शेयर्स जो कैपिटल है वो अपनी पावर वैल्यू से 9,000 मल्टीप्लाई बाई 10 90,000 से, तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी शेयर्स कैपिटल 90,000। इसी के साथ साथ हमारा शेयर्स का टॉपिक जो है इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह डिबेंचर्स का टॉपिक हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो है मौजूद होगा, उससे भी भरपूर फ़ायदा उठाइएगा और इस वीडियो से भी भरपूर फ़ायदा उठाएं। उन तमाम स्टूडेंट्स तक इस वीडियो और इस लेक्चर्स को ज़रूर पहुंचाएं जो अच्छे कोचिंग और अच्छे ट्यूशन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। इट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर दैम। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसको बार बार देखकर आपको अपने MCQ सॉल्व करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। एक लास्ट नोट इसमें कि इनको एक बार कॉपी ज़रूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम।